नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से अब एक नया बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं का कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा इसलिए हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा पर निकले क्योंकि उनकी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतनी लंबी यात्रा पर निकले। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की कुर्सी सचमुच खतरे में है और वो हरिद्वार से केदारनाथ तक की 300 किलोमीटर लंबी इस यात्रा पर केवल इसलिए निकले ताकि उनकी कुर्सी बच सके? इस सवाल के उत्तर के करीब पहुंचने के लिए कुछ बातों को गौर से समझना होगा। पहली बात, उत्तराखंड कांग्रेस में क्या चल रहा है इसकी जांच करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर पीएल पूनिया अभी कुछ दिन पहले 3 दिन के लिए देहरादून आए थे। इन 3 दिनों में उत्तराखंड की मीडिया में पीएल पूनिया के दौरे और कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठकों को लेकर बहुत सारी खबरें छपी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर जो 3 प्रमुख कारण पीएल पूनिया को बताए, उनमें से एक सीनियर नेताओं का चुनाव लड़ने से मना करना, दूसरा चुनाव में कमजोर उम्मीदवारों को उतारा जाना और तीसरा कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी का होना। 3 दिन में एक बार भी यह बात ना तो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या किसी बड़े नेता ने कही है और ना ही कहीं पर मीडिया में दिखी है कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता बहुमत के साथ कर्ण मेहरा को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हो या फिर उनको कुर्सी से हटाने की मांग सामूहिक तौर पर कर रहे हो, बहुमत के तौर पर कर रहे हो, बड़ी संख्या में कर रहे हो। अब दूसरी बात पर गौर कीजिए। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने पीएल पूनिया के दौरे के बाद अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक पोस्ट लिखी। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों ने जो फीडबैक पीएल पूनिया को दिया उसमें से कुछ सेलेक्टिव बातें लीक की गई जिसके आधार पर अखबारों में खबरें छपी। हरीश रावत ने आरोप लगाया यह खबरें छपवाई गई। हरीश रावत की पोस्ट के बाद 2 बातें बहुत साफ हो जाती है। जो अखबारों में छपा वो सही है क्योंकि हरीश रावत खुद कह रहे हैं सेलेक्टिव बातें लीक की गई, यानी जो बातें लीक हुई और जो अखबारों में छपी वो सच है। वो बातें मीटिंग में हुई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वो बातें कही है, भले ही वो सारी बातों का कुछ हिस्सा है लेकिन वो सच है। यह बात हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से समझी जा सकती है क्योंकि हरीश रावत यह भी कह रहे हैं इस तरह की बातें मीडिया में छपवाकर सीनियर नेताओं को कार्यकर्ताओं की नजरों में गिराया जा रहा है। इससे पार्टी को क्या लाभ मिलेगा, वो सवाल उठा रहे हैं। एक बात पर और गौर कीजिए, अगर कर्ण मेहरा की टीम कुछ बातें लीक कर खबरें छपवा सकती है तो विरोधी खेमा भी, जो कर्ण मेहरा का विरोधी खेमा है उत्तराखंड कांग्रेस में, वो भी कुछ बातें लीक कर सकता है। अगर कुछ बातें होती कर्ण मेहरा के खिलाफ मीटिंग्स में, कांग्रेस में बड़े पैमाने पर कर्ण मेहरा को कुर्सी से हटाने की मांग अगर की गई होती तो कुछ खबरें आ सकती थी। बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कर्ण मेहरा की इस यात्रा को, जो हरिद्वार से केदारनाथ तक जा रही है, इसको राजनीतिक यात्रा बता रहे हैं। यह एक राजनीतिक यात्रा है भी। कर्ण मेहरा की हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा का मकसद राजनीतिक लाभ लेना है क्योंकि आने वाले समय में केदारनाथ में उपचुनाव है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, इसीलिए वो जो भी काम करेगी उसमें राजनीतिक निहितार्थ, राजनीतिक स्वार्थ होंगे ही। और केदारनाथ उपचुनाव का परिणाम देश लेवल पर एक बड़ा नैरेटिव सेट कर सकता है। पूरे देश की राजनीति उसका इंतजार करेगी, वो भी उस वक्त जब अयोध्या की लोकसभा और बद्रीनाथ की विधानसभा सीट बीजेपी हारी है। धर्म की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए केदारनाथ सीट महत्वपूर्ण है और उस पर टक्कर देने के लिए कर्ण मेहरा यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल और बीजेपी नेता ज्योति सिंह बिष्ट को इस बारे में कुछ प्रमाण पेश करने चाहिए और विस्तार से। जो वो कह रहे हैं वो कर्ण मेहरा की यात्रा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए आयोजित की जा रही एक यात्रा बता रहे हैं। आप 2 और बातों पर गौर कीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस की यह यात्रा 4 अगस्त को केदारनाथ मंदिर में जलाभिषेक और पूजा पाठ के साथ समाप्त होगी। इस दिन पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण उत्तराखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को भेजा है। उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी के साथ भी उत्तराखंड के कुछ कांग्रेसी नेता दिल्ली में मिले हैं, बैठक हुई है। अगर 4 अगस्त को राहुल गांधी केदारनाथ धाम में यात्रा के समापन आयोजन में शामिल हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो यह एक बड़ी बात हो जाएगी। यह माना जाना चाहिए कि कर्ण मेहरा की इस यात्रा का इंपैक्ट आने वाले समय में उत्तराखंड के गढ़वाल में राजनीति पर गहरा
पड़ जाएगा। कर्ण मेहरा अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी की तरह ही सफेद टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। कुछ उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अब कर्ण मेहरा सफेद टी शर्ट पहनकर इस 300 किलोमीटर यात्रा से उत्तराखंड में कितना कांग्रेस को लाभ पहुंचा पाएंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।